16 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं वहां पर। गिनी में 16 भारतीयों ने सरकार से जान बचाने की गुहार लगाई है। 8 अगस्त से गिनी के नेवी के कब्जे में है ये जहाज। इन नाविकों पर कच्चा तेल चोरी का आरोप है। नॉर्वे की एक कंपनी के साथ ये काम करते हैं। 16 भारतीयों समेत 26 क्रू मेंबर्स को वहां गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनका कहना है कि हमारी कंपनी ने सारा जुर्माना भर दिया, सारी प्रक्रिया हो गई और अब हमें छोड़ देना चाहिए, उसके बावजूद हमें नहीं छोड़ा जा रहा। कई नाविकों का कहना है कि वो बीमार हैं, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देश के कई राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग राज्यों से, हरियाणा से, यूपी से, केरल के रहने वाले हैं ये लोग। और इसके अलावा कुछ और भी देशों के नागरिक हैं जो इनके साथ इस शिप पर हैं और इन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी किया और गुहार लगा रहे हैं कि इनको न्याय मिले। हमारा ये मानना है कि अब क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, इनको जो भी न्याय संगत कार्रवाई है यहां पर होनी चाहिए और इनके घर वालों का जो रो रो कर बुरा हाल है उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको शिप में फंसे 16 भारतीयों की गुहार सुनाते हैं। 16 जो भारतीय हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जो इनके घर वाले हैं वो जुड़े, उस शिप पर जो 16 भारतीय मौजूद हैं वो जुड़े और पूरा मामला आपके सामने रखें। Various people suffered from diseases. Like myself, I suffered from malaria and I'm still suffering from typhoid. Other crew members also suffered from malaria. And it has not been a pleasant experience and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. And the governments are trying to help us. The Indian government is actively trying to help us. Our company and the owners are also trying to help us. But in this part of the world, it doesn't seem to be working. And this illegal detention and illegal handover of the vessel to Nigeria is something beyond anybody's control. And this is all illegal operation. It's a very big ship, and then we have been going through a very big difficulties here. So we would like, we request you to assist us for getting release our ship from. तो 7 समंदर पार ये भारतीय लगा रहे हैं गुहार कि हमें बचा लो। और देखिए इन भारतीयों की, ये जो सेलर्स हैं, ये जो नाविक हैं, इनकी फैमिली वाले हमारे साथ हैं। हमारे साथ सपना मेहता हैं, जो तनुज मेहता जिनकी आप अभी यहाँ गुहार सुन रहे थे, उनकी वाइफ हैं। हमारे साथ स्नेहा सोचे हैं जो कि हर्षवर्धन सोचे इसी शिप पर मौजूद हैं, उनकी वाइफ हैं। हमारे साथ कानपुर से मनोज अरोड़ा जी हैं जो कि रोशन अरोड़ा के फादर हैं और उनकी सिस्टर कोमल अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। रोशन अरोड़ा भी इसी शिप पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शिप पर जो सेलर्स है, देखिए वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनुज भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इसके अलावा तमाम भारतीय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। हम आपके लिए बहुत कुछ दिखाने के लिए लाए थे लेकिन सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। तनुज, एक बार फिर से आपको इंडिया में हम सब देख पा रहे हैं, आपके साथ इंडियन फ्लैग भी देख पा रहे हैं, लेकिन तनुज हमें ये पूरा मामला बताइए। आपके फैमिली वाले भी हमारे साथ हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? गिनी से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए। हम सिर्फ सरकार से चाहते हैं हमें बचा लीजिए, हम मर जाएंगे अगर हमें नाइजीरिया गए तो हम वापस नहीं आएंगे सर, हमें प्लीज बचा लीजिए। मत हारिए आप लोग, हिम्मत मत हारिए, आप हिम्मत रखिए। सरकार हमारी मदद कर रही है, सरकार हमारी मदद कर रही है, हम हिम्मत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हम सिर्फ यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें बचा लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। हम हमारे साथ नाइजीरिया में क्या होएगा, हम कैसे रहेंगे, क्या करा जाएगा हमारे साथ, हमें नहीं पता। हम सिर्फ सरकार से यही विनती करते हैं कि प्लीज हम जो वो कर सकते हैं, जितना उन्होंने कराया हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, हमें प्लीज बचा लीजिए और हमें प्लीज घर ले आइए हमारी फैमिलीज के पास वापस। तनुज, आप हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, पहले तो मैं आप सबसे कहूंगा प्लीज बचाइएगा। तनुज रुकिए, पहले मैं आपसे कहूंगा हिम्मत रखिए। आपके साथ और भी लोग हैं पीछे, हम देख रहे हैं, इमोशनल है वो लोग भी, वो भी अगर बोल सकें, उनका क्या नाम है, अपना नाम लें और बताएं वो क्या कहना चाहते हैं। सर मैं रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर इस जहाज पे हूँ। मैं आपसे बस यही दरखास्त करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जाए, फॉरेन मिनिस्ट्री, पीएम मोदी, प्रेसिडेंट्स को, कि हमें यहाँ से निकलवा लीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम लोग दोबारा अपनी फैमिली को देख भी पाएंगे कि नहीं। हम लोग को कुछ नहीं पता सर, जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशंस हैं। रोशन, आपकी फैमिली भी हमारे साथ है, आपकी सिस्टर को हम देख पा रहे हैं, कोमल अरोड़ा है। कोमल प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने भावनाओं के ज्वार पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए और बताइए। आपके भाई रोशन अरोड़ा भी हमसे बात कर रहे हैं, आपके पिताजी को भी हम देख पा रहे हैं, मनोज अरोड़ा जी को क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कोमल बोलिए। तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से पहुंचाया जाए सबको।
बोलिए कोमल, और क्या कहना नहीं चाहते हैं सर, आप? बस सर कुछ भी करके कोई भी एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए, इन लोग को नाइजीरिया जाने से रोका जाए, अपने घर वापस लाया जाए। और मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है और ये जरूर करेगी। सपना मेहता भी हमारे साथ हैं। सपना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? तनुज मेहता की वाइफ जिनको आप सुन रहे थे, तनुज को आप देख पा रहे हैं, बोलिए सपना जी। हम सब सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई सब सही सलामत घर जल्दी से जल्दी वापस आए। हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, पर अगर वो और ज़्यादा कुछ कर सके जिससे उनको जल्दी से जल्दी सेफली घर लाया जा सके, नाइजीरिया ना जाने दिया जा सके, हमारी सिर्फ वही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी मदद कीजिए। हम सब यहाँ बैठ के उनकी वेट कर रहे हैं। हम उनके छोटे बच्चे हैं, सबके घरों में सबकी बीवियां हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े सब बैठ के परेशान है। वो लोग वहाँ परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं, उनके पास क्या हाल है क्या हाल नहीं है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को प्लीज घर वापस लाइए। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद करिए। गवर्नमेंट कुछ और करे, कुछ और हेल्प हमारी करे ताकि ये लोग जल्द से जल्द घर वापस आ सके सारे के सारे। हम बस यही कहना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, स्नेहा भी कुछ कहना चाहती हैं। स्नेहा, आप भी अपनी बात रखिए, फिर मैं तनुज और दूसरे जो उनके जो साथी हैं उनके पास जाऊंगा जो गिनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस शिप से। बोलिए। आपको बता दूं, सपना को आप सुन रहे थे, स्नेहा सौचे जो कि हर्षवर्धन सौचे की वाइफ हैं। हर्षवर्धन जी जहाँ पे हो उनको तनुज थोड़ा आगे बताइएगा, हर्षवर्धन जी कहाँ खड़े हैं, और बोलिए। स्नेहा आप बोलिए। ठीक है हर्षवर्धन। हाँ जी सर, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज सब काम कर ही रहे हैं, बट वी नीड मोर सपोर्ट एंड द स्पीडी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रिलीव देम फ्रॉम दिस इक्वेटोरियल गिनी कंट्री एंड सेंड देम होम बैक वेरी सून एंड फास्ट प्लीज। आप इन लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, प्लीज ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ इट, हिम्मत रखो, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस and they will surely take an action speedily to take you all to your families. लेकिन जरा आप मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन तनुज मुझे ये बताइए, क्योंकि हम केवल एक इमोशनल एंगल नहीं चाहते इस खबर का, हम चाहते हैं फैक्चुअल एंगल भी व्यूअर्स तक जाए। बताइए हुआ क्या था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपके शिप से कच्चे तेल की चोरी हुई, ये भी क्लैरिटी दीजिए। सर हमारे पास सारे कागजात हैं सर, हमारे पास सारे कागजात हैं। हमने सारे कागजात सारी अथॉरिटीज को सबमिट किए हैं, इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया को भी हमारी कंपनी ने भी सारे कागजात बताए हैं कि हमारे पास सारे कागजात थे, और हमने कभी कच्चा तेल जहाज पे लिया ही नहीं है सर। ये एक सिर्फ खेल खेला जा रहा है हमें फंसाने के लिए और हमें पकड़ने के लिए। हमें इंटरनेशनल वाटर से पकड़ के यहाँ तक लाया गया, 3 महीने यहाँ रखा गया। हालांकि यहाँ हमें ऐसे परेशान नहीं किया, बट हमें अलग अलग बीमारियां हुई। मुझे अभी भी टाइफाइड है, क्रू मेंबर हमारे अभी भी बीमार हैं, और हमें आज या कल में नाइजीरिया भेज दिया जाएगा। और नाइजीरिया में फिर हमारे साथ क्या होएगा सर, ये हमें नहीं पता। हमारे पास सारे कागजात हैं, सारा प्रूफ है, हमारी कंपनी ने, लॉयर्स ने, सब जमा किया है अथॉरिटीज के पास। मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिया है, उनको बताया है, समझाया है, सारे कागजात दिखाए हैं, सब जमा किया है। फिर भी सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कच्चा तेल हमने सर नहीं भरा है जहाज पे। जहाज खाली था पिछले इतने महीनों से, और अभी भी खाली है। गिनी या नाइजीरिया के किसी अधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने संपर्क किया? आपने उनसे बोला कि हमारी बात भारत तक पहुंचाइए, हम अपने देश में किसी से संपर्क करना चाहते हैं, कुछ आपने उनसे ये कहा? जी सर, हमने उनसे कहा। हमारे यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उनसे, जो इक्वेटोरियल गिनी में इंडिया की एम्बेसी है, उनसे भी कहा। उन्होंने भी पूरी मदद करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से जो भी वो कर सकते थे, जितना सपोर्ट हमें दे सकते थे सारा दिया। बट सर हमारे लिए, हमें फिर भी यहाँ रखा गया, और जब इनका मन आया अब ये हमें नाइजीरिया भेजा जा रहा है। सर हमने कोई कच्चा तेल नहीं लिया। हमारा इक्वेटोरियल गिनी
सर नाइजीरिया अब अपना 3 महीने के बाद नाइजीरिया अब चाहता है कि हमें वहां बुलाया जाए और वो अपना जो भी करना चाहते हैं। हमें नहीं पता सर हमें क्यों लेके जा रहे हैं नाइजीरिया, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। हमने जब कुछ करा ही नहीं है और सारी इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट करा है, सारे कागजात भी जमा किए हैं, फिर भी हमें नाइजीरिया भेजा जा रहा मैं है। रजत को भी हम में से चाहूंगा, किसी रजत को थोड़ा नहीं आप भी पता आगे कि आइए। रजत आप बताइए हुआ क्या आप लोगों के साथ, आप लोग एग्जैक्ट इस सिचुएशन में कैसे फंसे, कहां से आए, बताइए रजत। रजत थोड़ा बैठ जाइए नीचे, आपका सर पूरा नहीं आ रहा, बैठ जाइए और बताइए रजत। हाँ बताइए। सर हमारे पास पूरे ऑर्डर्स थे कि हम नाइजीरिया जाए लोड करने के लिए। हम लोग 8 तारीख को पहुंचना था हम लोग को, तो हम लोग 8 तारीख को पहुंचे वहां पे, तो हम लोग को पता लगा कि हमारे कार्गो का नॉमिनेशन नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद कुछ घंटों के बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे थोड़ा सा दूर जाके वेट करिए, जब नॉमिनेशन आ जाएगा तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। उसके बाद उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया हमको, और उसके बाद रात के टाइम आगे सर समझे। सर रात के समय एक नाइजीरिया में इतना पायरेसी और डकैती का मामला होता है। रात के टाइम अंधेरे में एक जहाज आता है हमारे पास और हमें बोलता है हम नाइजीरियन नेवी हैं। हमने हर जगह से पता करा, जो टर्मिनल हम गए थे लोडिंग के लिए उनसे पता करा, आसपास उनकी सिक्योरिटी बोट थी उनसे पता करा, हमने अपने ओनर से पता करा, हमने अपनी कंपनी से पता करा, जो शिपिंग एजेंट है नाइजीरिया में इंचकेप शिपिंग, उनसे पता करा। सर कम से कम 5 लोगों ने हमें लगता है आप वहां से चले जाइए। सर ये अपने जहाज की सेफ्टी और हमारी क्रू की सेफ्टी, हम अपनी जान बचाते हुए हम बड़ी मुश्किल से वहां से चले गए। और फिर अगले दिन हमें बोला गया कि ये नाइजीरियन नेवी का जहाज था और आप बस उसके बाद हमें और कुछ नहीं बोला गया। और कुछ उसके नहीं बाद 12 तारीख को हमें इक्वेटोरियल गिनी का जहाज पकड़ के इधर मलाबो इक्वेटोरियल गिनी में ले आया, जहां पे हम 14 अगस्त को हम यहाँ पहुंचे थे। 14 अगस्त से हम यहाँ हैं। और सर हमें इंटरनेशनल वाटर से पकड़ा गया, जहाँ पे ये कोई रेगुलेशन कंट्री हमें ऐसे पकड़ नहीं सकती है। ये रेगुलेशन चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मदद की जाए। इस बीच तनुज देखिए आप सब मेरे साथ रहिए, आप सभी घर वाले मेरे साथ रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बतानी भी जरूरी है। गिनी में भारतीय दूतावास मदद पहुंचा रहा है, ये बड़ी खबर। 16 भारतीयों की मदद की जा रही है, ये गिनी की इंडियन एम्बेसी से जानकारी दी जा रही है। शिप में फंसे हैं 16 भारतीय नाविक और इनकी मदद की जा रही है। इंडियन एम्बेसी प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड हेल्प इट कुड। और ये बात खुद यहाँ पर तनुज भी कह रहे हैं कि हाँ मदद दी जा रही है, लेकिन क्या वो मदद काफी नहीं है? अरोड़ा साहब मैं आपसे पास आऊंगा। रजत अरोड़ा के पिताजी हमारे साथ हैं, मनोज अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, गिनी में इंडियन एम्बेसी कह रही है कि उनकी मदद की जा रही है, अब आप और क्या चाहते हैं? क्योंकि इनकी बात से लग रहा है कि इनकी मदद जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। मनोज जी क्या कहेंगे आप? सर बात ये है कि इनको वहाँ पे ना भेजा जाए नाइजीरिया, इनको वहीं से वापस कर दिया जाए। ये बहुत परेशान है सब लोग। नहीं मनोज जी ऐसे हिम्मत मत हारिए, ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा? अभी आपकी आवाज इसीलिए उठा रहे हैं कि जो भी न्याय संगत आपको मिलना, जो इंसाफ हो वो मिले आपको, जो भी आपके लिए साथ सरकार कर सके वो करे, इसीलिए तो आपको लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो भारतीयों को सबको अपने अपने देश वापस पहुँचाएंगे, इनको जो है नाइजीरिया ना भेजा जाए। आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी? रजत आप आपके साथ आपको सुन पा रहे हैं? नहीं सर, हम अपने बेटे से बस यही कहते हैं, बस जितनी जल्दी हो सके बताइए लोग उनको वहीं से ही वापस कर दे। गवर्नमेंट से हमारा यही है कि सारा जुर्माना कंपनी ने भर दिया है, कुछ हुआ है उसके बाद भी इनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ, ये क्यों रोक के रखा हुआ? वाकई बहुत विकट स्थिति है। मैं यहाँ पर देखिए तनुज की वाइफ भी हमारे साथ है, सपना आप भी अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी हिम्मत नहीं हारिए आप लोग। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट आप लोगों को घर वापस लेके आएगी, पर हमें हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ ये चाहिए कि वो थोड़ा जल्दी चीज कर सके ताकि ये लोग नाइजीरिया ना जाएं और यहीं से सही सलामत सारे के सारे अपने अपने घर वापस आ जाएं, अपने घर वालों के पास। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इसमें जरूर देख रही होगी इस बात को। हर्षवर्धन आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी पत्नी से?
या तनुज आप कहना चाहें कुछ अपनी पत्नी से? आप दोनों की वाइफ इस वक्त हमारे साथ। सर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बस हम गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं कि हमें यहाँ से ही घर ले आइए, जो भी कर पाए। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें आज शाम या आज रात तक भेज दिया जाएगा। हमें ये नहीं पता हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं सर। हमारे को इतना मेंटल स्ट्रेस है, इतना फिजिकल स्ट्रेस है। हमें प्लीज यहीं से घर ले आइए। इंडियन हाई कमीशन ने हमारा मदद करा है सर इक्वेटोरियल गिनी में, बट सर हमारी अभी एक ही मदद हो सकती है इस समय कि हमें यहीं से घर लिया जाए, इस चीज को रोका जाए। हमारी सरकार हमारी जैसे मदद कर पाए करे, इस चीज को अभी रोका जाए और हमें यहीं से घर लिया जाए। सर हमारी जान को खतरा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात जरूर पहुंचेगी सरकार तक। हर्षवर्धन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वही बात है कि इंडियन गवर्नमेंट तो हमारा हेल्प कर रहा है, बट जो अभी तक जो हुआ है उससे कोई रिजल्ट मिला नहीं है। तो कुछ और करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग सुरक्षित वापस आ पाएंगे। ठीक है, मैं जरा आप लोगों को थोड़ा रखता हूं, अभी आप लोग रहिए मेरे साथ, जरा कुछ और जानकारी देता हूं, क्योंकि शिप में केवल 2-4 भारतीय नहीं हैं, 16 भारतीय हैं। तो जरा ये ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं कि शिप में जो 16 भारतीय हैं वो किन किन राज्यों से हैं। पीसीआर अगर ये रेडी तो मुझे बताइएगा ये नाम, और हम उनका जानकारी उनको बता सकेंगे कि कौन कौन से वो 16 भारतीय हैं जो इस वक्त इस शिप पर मौजूद हैं। अभी देखिए उनसे हम बात कर रहे हैं, अभी उनसे लाइन कटी नहीं, लेकिन जरा जान लीजिए आप। तनुज मेहता को तो आप सुन ही रहे हैं, नॉर्वे की शिपिंग कंपनी हीरोइन इडुन का ये जहाज है, और ये जहाज जिस पर 16 भारतीय सवार हैं ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए यहां पर तनुज मेहता जो कि शिप मास्टर हैं देहरादून से, सानू परापलाकल चीफ ऑफिसर केरल से, दीपन बाबू सेकंड ऑफिसर तमिलनाडु से, विजित नायर थर्ड ऑफिसर केरल से, ये सब इस शिप पर हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, क्योंकि हम 16 नाम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रोशन अरोड़ा जिनसे अभी आपने बात की, थर्ड ऑफिसर हैं, जूनियर हैं कानपुर से, सुनील सीताराम राठौड़ डेक कैडेट हैं, मुकुंद भाई हर्षवर्धन हैं जो कि सेकंड इंजीनियर हैं नागपुर के, हर्षवर्धन सुकुमार हैं तमिलनाडु से, अरशद अहमद पटेल इलेक्ट्रीशियन मुंबई के, भीष्म कटोच इंजीनियर कैडेट उदयपुर राजस्थान से हैं, बारी सवन जेवियर हैं तमिलनाडु से, सौरभ स्वार हैं नैनीताल से, गुरु प्रसाद हैं आंध्र प्रदेश से, मिल्टन डिकाउथ मोटरमैन केरल से, राजीव मंडल चीफ कुक पश्चिम बंगाल से, प्रणब संतोष मेसमैन मुंबई से, ये तमाम 16 भारतीय यहां पर हैं। जल्दी से अब, क्योंकि देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने आपकी आवाज़ उठाई है ज़रूर ये आपकी आवाज़ वहां तक पहुंची है, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि अब समय कम है हमारे पास, एक छोटा सा यहाँ पर सपना और आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो। सपना कुछ कहना चाह रही हो आप, या स्नेहा कुछ कहना चाह रही हूँ? मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो भी करना है अभी करना है, क्योंकि अगर ये लोग नाइजीरिया भेज दिए गए तो कोई किसी को कुछ नहीं पता वहां जाके क्या होगा, इन लोगों के साथ कैसा होगा, कैसे हम अपने घर वालों से बात भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो समय कम है हमारे पास। मैं सिर्फ यही करना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो है वो अभी का टाइम है, प्लीज अभी इनको यहीं से किसी तरह इवैक्यूएट करके घर वापस लाया जाए, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सपना। हम पहले तो TV9 आपसे अपील करता है घर वालों से हिम्मत बांध के रखिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें जरूर जो भी कार्रवाई न्याय संगत बनती है वो जरूर करेगी। आपकी मदद जो भी हो सके न्याय संगत जरूर की जाए। स्नेहा, सपना और अरोड़ा फैमिली, आप हमारे साथ जो जुड़े, मनोज जी आप भी हिम्मत रखिए, जरूर आपका बच्चा वापस आएगा ये उम्मीद करते हैं। और आप सभी लोग जो भारतीय इस वक्त सेलर्स इस वक्त हैं शिप पर, हिम्मत बहुत दिखाई आपने, हिम्मत और दिखाइए। और अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल सही हैं, तो उम्मीद करते हैं सरकार जो भी न्याय संगत कार्रवाई है आपके साथ, आपकी जो भी न्याय संगत मदद हो सकती है वो जरूर करे। हिम्मत मत हारिए बस अपनी, ये हम आपसे अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।